जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम देखेंगे स्टॉक क्वेरी के बारे में और सेल्स के बाकी क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में। स्टॉक क्वेरी बहुत आसान है। जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो सेल करते वक्त जब आइटम जो सेल करते हैं वहीं अगर अल्ट एस दबाते हैं उससे स्टॉक क्वेरी होती है। इससे ये पता चल पाता है कि हमने अगर मान लो ये मार्केट बेच रहे हैं तो अगर हमें पता करना हो कि कितने में खरीदे थे उसी के हिसाब से ना बढ़ा के बेचेंगे। तो वही चेक करने के लिए आप स्टॉक क्वेरी का काम करते हैं। कोई आइटम बेच रहे हैं तो कितने में खरीदे थे पहले ये जान लें। ठीक है, ये पता चल जाएगा। जैसे अभी ऊपर कुछ काम किए हैं, डेल इंडिया कुछ बेचे उचे हैं। चलिए टैली में क्या आपकी अपनी कंपनी है? लीजिए बैलेंस शीट देख लीजिए। देखिए ध्यान से। उसके बाद से आ जाइए वाउचर में। जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे पेजअप बटन से रिपीट करा लीजिएंगे। और यहाँ मान लीजिए वही आइटम कोई भी आइटम है आपने कितने में परचेज किया, जैसे मान लो लेनोवो 100 कीबोर्ड खरीदे ही होंगे। यहाँ अगर ऑल्ट एस दबाएंगे तो स्टॉक क्वेरी हो जाएगी। तो बता रहा है कि आपने कितने रेट से खरीदा है, 1050 की रेट से खरीदा है, किस रेट से बेच रहे हैं। तो अमाउंट बढ़ा के बेच रहे हैं ना, यही स्टॉक क्वेरी है। कि पता चल जाता है कि कोई आइटम इस टाइम बेच रहे हैं, कितने में खरीदे थे और कितने में बेच रहे हैं। ये सारी चीजें करने के लिए स्टॉक क्वेरी का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट प्लस यस होती है। क्या होती है? अल्ट प्लस यस होती है। वही बात कहा है, कह रहा है कि गुड्स को अगर सेल्स करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल्स वाउचर में ही उस आइटम को सिलेक्ट करके ऑल्ट एस दबाएंगे तो स्टॉक क्वेरी ऑप्शन आ जाएगा। और उससे हम चेक कर सकते हैं कि उस आइटम को कितने में खरीदे थे और कितने में भी। अगला है इनवॉइस प्रिंटिंग। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, पेज बटन दबाए रिपीट कर गया। जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो लास्ट में सेव करते हो, एक ईवे बिल के लिए मांगता है। ईवे बिल का यस नो जो भी करना है कर देते हो, उसके बाद सेव हो जाता है। कुछ मांगता है? नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर बार हम जब ट्रांजेक्शन करें तभी इनवाइस प्रिंट कर दें और अपने आप बार बार अल्ट हमको अल्ट पी या कंट्रोल पी दबाना ना पड़े, अपने आप प्रिंटिंग हो जाए, तो उस दौरान क्या करेंगे, इनवाइस प्रिंटिंग को ऑन करेंगे। कहाँ से ऑन करेंगे? जहां से आपने वाउचर क्लास लगाया था। कहाँ से? क्रिएट से। लेकिन जाएंगे कहाँ आज? अल्टर में, वाउचर टाइप में, और क्या था, सेल्स बी टू बी। और यही एक ऑप्शन है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। इसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। और यही सेल बी टू सी भी है, इसको भी क्या करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और अब वाउचर में आ जाइए, कोई ट्रांजेक्शन उठाइए और उसको सेव करिए। तो आपसे पहले तो ईमेल बिल वाला मांगेगा कि नहीं हाँ या ना, तो आपने ना कर दिया। और अब जब करेंगे तो तुरंत मांगेगा कि प्रिंट भी करना है ना इसकी इनवाइस को। तो आप करना है तो ठीक है, नहीं करना तो इसके बटन दबा देंगे। अगर करना है तो कर लीजिएगा, अगर प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। मेरा प्रीव्यू ऐसी प्रिंटिंग आएगी, अल्ट जेड से जूम हो जाएगा। ये रही। देख रहे हैं? हो जाएगा। बस यही है, इसके फिर पीछे आ जाइए। अगर चाहते हैं आप अपनी कंपनी में लोगो लगाना तो लोगो भी लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आ जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे अल्ट पी करिए। यहाँ पे आ जाइए, अल्ट पी करिए, अल्ट पी। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा इंक्लूड कंपनी लोगो, क्लिक करिए। लोगो है कि नहीं है, पहले चेक कर लीजिएगा लोगो है कि नहीं है।
ARTF है, राम जी का है, वही लगा लेंगे। जेटी का लोगो कहाँ है? लोगो है, चलो है, लोगो है। तो आप आ जाइए यहाँ पे जहाँ है, और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ करिए इंटर, नहीं इंटर नहीं, क्या है, यस करिए, आ गया। गाड़ी कंप्यूटर, हाँ, यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे, और इमेज पास लेंगे। इमेज पास कहाँ है आपका, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ, डाउनलोड में, किस नाम से, लोगो, सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके पीछे आइए, पीछे आइए, ऑफ करिए, कंट्रोल P, और प्रीव्यू चेक कर लीजिए। देखिए अब लोगो दिखा रहा होगा, Alt Z, तो लोगो भी लगा लेंगे और स्टार्ट क्वेरी भी कर लेंगे, वही लगता है। कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे, बस यही करना है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। स्टार्ट क्वेरी हो गया, इनवाइस प्रिंटिंग कर लेंगे ना, बता दिए अल्टर मोड में जाके सेल्स B2B या B2C में क्या करेंगे, उसको यस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी ट्रांजेक्शन सेव करेंगे तुरंत कहेगा प्रिंट करिए, नहीं तो नहीं करना होगा, इसके बटन दबा देगा, हट जाएगा। अब कह रहा है सप्लायर आप इंक्लूसिव टैक्स, अब ऐसा सामान बेचेंगे, आप अलग से GST दे रहे थे, एडिशनली दे रहे थे, अब ऐसा सामान बेचेंगे जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको वाउचर में आने के बाद F12 दबा के रेट इंक्लूसिव को यस करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, B2B के अंतर्गत लोकल ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, चलिए इसको करते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा। सेल्स B2B में वाउचर क्लास अप्लीकेबल नहीं है, या फिर दबाएंगे और यहाँ ले लेंगे सेल्स लोकल, और यहाँ पे आइटम ही है ना, आइटम है लेनोवो G56 डेस्कटॉप। आइटम कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंप्यूटर केयर, कंप्यूटर केयर, अपने ही कंपनी क्या है, आइटम का नाम है लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अगर इनेबल है तो ठीक है, आपके में ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है, रेट इंक्रीज वाला आ रहा है ना, नहीं आ रहा होगा तो F12 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F12, F12 दबाएंगे, यही एक ऑप्शन आएगा, इसको यस करिएगा, यही एक ऑप्शन आएगा, रेट इंक्लूसिव दे रहा है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव स्टॉक आइटम, इसको यस करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ये वाला रेट इंक्लूसिव वाला, तो ये F12 से इसको इनेबल कर लेंगे। लोकेशन क्या दिया हुआ है, शॉप या वेयर हाउस, नहीं दिया छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। क्वांटिटी क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है 1 पीस और 1 पीस, और कह रहा है जो अमाउंट है 30,000 में, आपने 30,000 अमाउंट है, तो 30,000 में आपका GST भी है, कितना परसेंट, 18%। तो मान लो अमाउंट रहता है तो हम आराम से उसका 18% GST निकाल लेते हैं, ये कि एक अमाउंट है, ये अमाउंट का 18%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल अमाउंट, लेकिन हमें क्या दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, हमें अमाउंट भी नहीं पता है, टैक्स भी नहीं पता है। तो ऐसे कंडीशन में हम टैक्स इंक्रीज का यूज करते हैं, और यूज कर लेते हैं कैसे, तो आप ये 30,000 रुपये कहाँ डालेंगे, टैक्स इंक्रीज में 30,000, जैसे यहाँ 30,000 डालेंगे, वो अपने आप जान जाएगा कितना टैक्स है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, 15,423। चेक कर सकते हैं आप, इक्वेशन बताए थे आपको क्या, मान लीजिए अमाउंट यक्स है, और यक्स का 18% आपने क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। 18% का मतलब क्या होता है, 18/100, और टोटल बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 30,000। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आराम से कॉपी पे चुपचाप, किसी को बिना बताए, चलिए स्टार्ट करिए। यक्स है तो यक्स ही रहेगा, यहाँ 18x हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, इक्वल टू अमाउंट तो है ही है 30,000। अब नॉर्मल आपको पढ़ाया गया होगा कि जब नीचे कुछ नहीं रहता है तो हम एक मानते हैं, एज्यूम कर लीजिए नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए 100 एलसीएम आएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई एक्स में, यानी हो जाएगा 100x।
और यहाँ एक 18 है, ये 18x इक्वल टू 30,000। 100 इधर भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा, पूरा मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा अगला इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 118x इक्वल टू 30,000 गुणे 100। नहीं आएगा, गलत आ रहा है, 85 से कुछ आएगा, तो क्या 25,000 कुछ आएगा। उसके बाद से देखिए ध्यान से, 94, तो क्या टेक्स्ट निकाले हो क्या तुम। अब देखिए यहाँ पे, अब बट्टे में क्या होगा, 118 इधर, ये भी तो आ जाएगा, 118 भी तो इधर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 80 बचेगा, यहाँ 118 आ जाएगा। अब 30 गुणे 100 बट्टा 118 करेंगे तो 25,423 इसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, 25,423 योजना अमाउंट आएगा। और 30,000 में से 25,423 घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, टैक्स कहलाएगा। 30,000 में 25,423 घटा दीजिए, टैक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग थोड़े से क्या बताया जाए, क्या माने, अब छोड़िए, इंटर एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद से जीएसटी उठा लिया है, बाकी पैसा 22, 28, 14 सही है, इंटर कर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अब दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्स ऑफ एसेट्स, संपत्ति बेचना। तो एक काम करिए, तो पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा करिए मेरी बात को, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक संपत्ति है, सुनिए मेरी बात, एक संपत्ति है, हमने 30,000 में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 30,000 में, ठीक है, एक समझिएगा। और इस संपत्ति को हमने कब खरीदा था, मान लीजिए मई में, हाँ ऐसे समझ लीजिए। और मान लीजिए मई में खरीदे थे, और जून में इसको हम बेच दिए, कितने में, जून में बेच दिए, कितने में बेच दिए, जून में नहीं, नवंबर में, नवंबर में बेच दिए, कितने में बेच दिए, 25,000 में, यानी 30,000 का संपत्ति कितने में बेच दिए, 25,000 में। और ये दिखाना है कि इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, क्यों कमी हुई है, क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, हरास से लगाया, कितना परसेंट, 10%। तो बताइए, बताइए ये जो अंतर आ रहा है 5,000 रुपए का, वो क्या क्या है, कैसे निकालेंगे, पहले तो डिप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाइए संपत्ति पे, क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन, चलिए चार्ज करें, चलिए देखिए ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए संपत्ति है, मैंने क्या कहा, मई में खरीदे, नवंबर में बेच दिए, यानी कितने महीने बाद बेच दिए, 6 महीने बाद। और जो भी डिप्रिसिएशन होता है वो पर एनम होता है, तो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। और ये क्या होता है, पर एनम होता है, यानी सालाना होता है। अरे 30,000 का संपत्ति 25,000 में बेचे हैं, यानी ओवरऑल 5,000 का अंतर करके बेचे हैं ना, और 5,000 क्या क्या है वो पता लगाया जाएगा। तो पहली बार कितने में संपत्ति खरीदे थे, 30,000 में, ये 30,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, कितने परसेंट का, 10% का, 10% का मतलब 10 बट्टा में 100, लेकिन ये सालाना है ना। अब मई से लेकर नवंबर तक टाइम कितना हो रहा है, सिर्फ 6 ही महीना हो रहा है, यानी 6 महीने का निकालना है हमें। और 6 महीने में कितने महीने होते हैं, अच्छा साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी यही इक्वेशन बनेगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 जीरो खत्म हो गया, और 2 बचे 10, 5 हो गया, यानी 3 बचे 1,500 रुपया, यानी कितना डिप्रिसिएशन हो गया, यानी आपने अंतर लेके बेचा है, 5,000 का अंतर लिया है, 30 का सामान 25 में बेच दिया, यानी 5,000 रुपये का अंतर आया है, जिसमें से आपने पता लगा लिया है कि 1,500 रुपया क्या हो गया है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, हरास से लगाया गया है। अब कितने का अंतर आ रहा है, 3,500 रुपए का। अब पता लग पाया कि 3,500 रुपए कहाँ गया, नहीं पता लगा, तो नहीं पता लगा तो यही क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, इन संपत्ति को बेचते समय संपत्ति पे क्या होनी है, हानि हो गई, लॉस हो गई। समझ में आ गया, 30 की संपत्ति 25 में बेचे, यानी अंतर कितने लिए, 5,000, जिसमें से आपने निकाल लिया कि 1,500 तो हरास से लग गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन कमी आई, बाकी 3,500 कहाँ गया, नहीं पता चला, नहीं पता चला तो लॉस हो गया। अब इसके बारे में अगली क्लास में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।